बीते 2 दिनों में एक नाम पूरे देश में फेमस हो गया। उस नाम के साथ थी एक माँ और बेटी की तस्वीर। आप समझ गए होंगे। और उस माँ बेटी की तस्वीर के बाद मानो ऐसा लगा जैसे यमराज ने मुनव्वर राणा की वो लाइनें सुन ली हो कि घेर लेने जब बलाएं आ गईं, माँ की दुआएं ढाल बनकर आ गईं। लेकिन इस पूरे मामले में, हादसे में, माँ की दुआएं और माँ की सुरक्षा कवच उस बेटी को नहीं बचा पाई। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। उसने हर एक परिवार के हर एक सदस्य को दुखी कर दिया। पहली बार था जब रेस्क्यू कर रही टीम की आंखें नम थीं, सरकार रो रही थी और पत्रकार जो रिपोर्टर वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे उनकी आंखें लाइव में, रिकॉर्डिंग में हर जगह नम थीं, क्योंकि वो तस्वीर जो थी वो सिर्फ दर्द दे रही थी। और वो तस्वीर अब तक सबके रगों में बसी है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक माँ अपनी बेटी को नहीं बचा सकी। इस पूरी घटना के बाद ऐसा है जैसे ये सिर्फ हादसा नहीं, सिस्टम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। और वो तमाचा सिर्फ तमाचा नहीं, बल्कि उस तमाचे की गूंज पूरे देशवासियों के कानों में है। और ये गूंज सिर्फ गूंज ना रह जाए, इससे सबक ले सरकार, कार्रवाई करे सरकार, प्रयास करे कि जीवन में, देश में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। निश्चित तौर पर बलाएं होती तो यकीनन माँ की दुआएं ही काफी होती, लेकिन जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पर तो कहर आ गया था, पिल्ले आ गया था। डूबते क्रूज से चंद मिनट पहले वो माँ जरूर अपने कलेजे के टुकड़े के साथ तेज हवाओं के थपेड़ों में मौज तलाश रही होगी। तेज हवाएं कब आंधी बनी, कब तूफान बन गईं और कब प्रलय बन गईं, शायद अंदाजा ही नहीं था वहां किसी को। सारी कहानी शायद की शक्ल में ही है, क्योंकि उस माँ बेटी की आखिरी अटखेलियां उन्हीं के साथ फना हो गईं। क्रूज जब डूब रहा होगा तब बहुत तकलीफ में होगा वो बच्चा। उसकी उम्र भी बरगी डैम के क्रूज पर टिकट के लायक नहीं थी। इस उम्र में वो तकलीफ के होने का अंदाजा लगाने की उम्र में उसने तकलीफ की इंतहा का तजुर्बा कर लिया, ताकि आखिरी वक्त में शायद माँ ने लाइफ जैकेट तलाश लिया था। खुद पहनकर कलेजे के टुकड़े को उसने पिरो लिया, लेकिन तेज तूफान, डूब चुका जहाज और बरगी डैम की गहरी नर्मदा मैया के समंदर जैसी लहरों के आगे लाइफ जैकेट बौना पड़ गया। माँ ने कस कर पकड़ा था, क्योंकि कसावट अब भी महसूस की जा रही है। माँ दुआ भी कर रही होगी, पिल्ले से भिड़ने की मशक्कत भी कर रही होगी, बेटी रो रही होगी। शायद उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ने उसे छाती से कसकर पकड़ रखा था, सो तकलीफ भी नहीं हुई होगी। समुंदर जैसे एहसास कराने वाले बरगी डैम के बीचों बीच से दूर दिखाई देने वाले किनारे उम्मीद तोड़ रहे होंगे, लेकिन माँ के हाथ की पकड़ नहीं छूटी। लाइफ जैकेट काम नहीं आया। पर्यटन के नाम पर गहरे बरगी डैम, नजर रखने वाला वॉच टावर और सारे पहरी गोताखोर किसी काम नहीं रहे। एसडीआरएफ के पास तो केवल शव तलाशने का काम ही रह गया था। अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से जकड़ कर रखने वाली इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ये तस्वीर देखिए, मुनव्वर राणा का ये शेर सुनिए और बरगी डैम में बरपे बदकिस्मती के कहर को कोसते रहिए। छू नहीं सकती मौत भी आसानी से इसको कि बच्चा अभी भी माँ की दुआ ओढ़े हुए है।
ये कहानी, ये हादसा सिर्फ हादसा नहीं है, ये बहुत कुछ कह जाता है, बहुत से सवाल खड़े कर जाता है। सवाल ये है कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या पर्यटन के नाम पर हम सिर्फ मौत के टापू सजा रहे हैं? लाइफ जैकेट होने के बावजूद अगर जिंदगी नहीं बची तो क्या सुरक्षा मानकों की कोई चेकिंग भी होती है, या सिर्फ दिखावे के लिए उस लाल जैकेट को बुना जाता है? मेकल रिसोर्ट जैसे पर्यटन स्थलों पर क्या आपातकालीन इंतजाम कागजों में सिमट कर रह गए हैं, या फिर ये तस्वीरें लोगों को समझाएंगी, सरकार को सचेत करेंगी और कहेंगी कि ये तस्वीर अब दोबारा ना आए, क्योंकि ये तस्वीर, ये हादसा उन लोगों के लिए विशेष है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। हम आंसू बहाएंगे, खबर पढ़ेंगे, सरकार मुआवजा देगी, 4 दिन 14 दिन बाद कोई भी इसकी चर्चा नहीं करेगा। उसी पर्यटक स्थल पर फिर से लोग जाएंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? सरकार का दायित्व सिर्फ मुआवजा है, या मौके पर जाके मीडिया को बाइट देना है, या फिर रेस्क्यू टीम का काम लाशों को खोजना और निकालना है? हम जिंदगी को इतनी आसान, इतनी नॉर्मल क्यों कर रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है और हम तस्वीरें देखकर सिर्फ दुखी हो रहे हैं? हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक सोसाइटी, हर एक उस जगह टीचर्स होने चाहिए स्विमिंग के, जिसमें बच्चों को, परिजनों को स्विमिंग सिखाई जाए। ये उतना ही गंभीर और जरूरत भरी चीज है जितनी पढ़ाई, खाना, सांस, घूमना, पैसे कमाना। हम देश में घटनाओं को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं जैसे मानो किसी मच्छर की जान गई हो। कैसे बच्चे बड़े होते हैं, कैसे बच्चों को पाला जाता है, माता पिता बच्चों के लिए क्या है, माता पिता के लिए बच्चे क्या हैं, इसका एहसास तो हर किसी को है, लेकिन लापरवाही निरंतर जारी है। प्रयास हम करेंगे और सवाल आप उठाएं कि सरकार इस हादसे के बाद सचेत हो और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के हर पर्यटक स्थल पर हर प्रकार की, हर जरूरत भरी चीज मुहैया हो, उपलब्ध हो, जांच हो और फिर कहानी आगे बढ़ाई जाए। धन्यवाद।